थोड़े से नए पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो जरूरी है कि मैं थोड़ी सी वास्तु की भूमिका बता दूं कि वास्तु क्या है एक्चुअल में। और शारदा जी ने भी पिछली बार जब ज्वाइन किया तो सीधी क्लास में ज्वाइन किया है। तो एक्चुअल में वास्तु मतलब जब जब कभी किसी भूमि पर दीवारें खड़ी हो जाती है, छत डल जाता है, तो एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ही चार दीवारों से घिरी एक जगह बनती है और छत डल जाता है, तो वहां वास्तु काम करना शुरू कर देता है। उसके पहले वो जगह होती है, तो जगह जगह में वास्तु नहीं होता। इसीलिए हम जब घर घर पे वास्तु का काम करने जाते हैं, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, फिर अपन जब सेशन में क्वेश्चन आंसर रहेगा तब चालू करेंगे। सबका म्यूट कर लीजिए। तो इसीलिए खुली जगह का कोई वास्तु नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम घर करते हैं, दीवारें बन जाती है, तो उसका वास्तु करते हैं। वास्तु की परिभाषा मैं फिर से रिपीट करती हूँ वीना जी के लिए। वस्तु से बना हुआ शब्द है वास्तु। तो वस्तु कहीं रखी है, उसका प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर वस्तु में, हर चीज में एनर्जी होती है। तो एक एक चीज में एनर्जी है। आपके घर में सोफा पड़ा है, आपके घर में किचन का गैस कहाँ है, आपका टॉयलेट कहाँ है, आपके इवन आपके टॉयलेट में बाल्टी का रंग क्या है, आपका टीवी कहाँ रखा हुआ है, ये सब चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें एनर्जी है। तो यदि ये सही जगह पर रखी है, तो इसका हमको फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमारा घर उससे बैलेंस होता है। और यदि ये सही जगह पर नहीं रखी है, तो ये असंतुलन स्थापित करती घर में। और उस इनबैलेंस के कारण हमारे घर में छोटी 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 प्रॉब्लम्स होती है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम पहले तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा होने लग जाता है, वो चीजें न ज्यादा मात्रा में वहां बढ़ने लगती है, तो इनबैलेंस ज्यादा होने के कारण नकारात्मकता बढ़ती है। फिर हमको प्रभाव दिखते हैं। कैसे प्रभाव दिखते हैं? हमारा एकदम से व्यवहार परिवर्तन होता है, चिड़चिड़ होने लगती है घर में। आपने अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि हम लोग बिना वजह लड़ लेते हैं, बिना वजह चिड़चिड़ करते हैं। कभी अचानक से बीमार हो जाए, बहुत छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे हम बीमार हो रहे हैं। किसी के घर में बड़ी बीमारी है, किसी के घर में कोई लगातार बीमार होता रहता है, और रिलेशंस खराब होते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो ये वस्तु के सही जगह पे नहीं रखने से होती है। अब निश्चित एक प्रश्न उठेगा कि सही जगह क्या होती है। तो वो सही जगह जानना ही हमारे वास्तु जानने का उद्देश्य है एक्चुअल में। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को केवल वास्तु की दिशाओं की जानकारी दूंगी। यदि आपको वास्तु की दिशाओं की जानकारी सही सही हो गई, तो आप कौन सी वस्तु कहाँ रखना है, किससे इनबैलेंस हो रहा है, क्या सरका देने से बैलेंस हो जाएगा, ये जान सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे पहले आज का टॉपिक, वास्तु में दिशाओं का ज्ञान। तो मैं शुरू करती हूँ समझने के लिए। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि एक प्लॉट है आपका, आपका घर है। अभी मैं केवल जमीन पे बने घर की बात कर रही हूँ, फ्लैट की बात नहीं कर रही हूँ। फ्लैट की बात थोड़ी देर से करते हैं। अब मान लीजिए एक इतना बड़ा आपका एरिया है। ये किसी भी आकार का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये आपके पास जमीन है, इस जमीन पे आपने ये कंस्ट्रक्शन करवाया है। ये आपकी जगह खुली पड़ी है, यहाँ कोई छत नहीं है, यहाँ से गेट है या कुछ भी है, यहाँ गार्डन हो सकता है या पड़ी हुई जगह हो सकती है। तो आपका घर ये बना हुआ है ना? तो इस घर का वास्तु कहलाएगा। इस घर में बैलेंस इनबैलेंस क्या है वो देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दीवार, ये दीवार, ये दीवार और ये दीवार, और इसके ऊपर में छत। मान लीजिए यहाँ आपका कोई छोटा सा पोर्च है, और पोर्च के ऊपर भी दीवार है, पोर्च के ऊपर भी छत है, तो ये एरिया भी आपका काउंट होगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बिल्डअप एरिया होता है उसी का वास्तु किया जाता है। अब बिल्डअप एरिया कई बार क्या होता है, हम जब घर से बाहर जाते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने घर में जहां ताला लगाते हैं और जितना एरिया बंद कर देते हैं, उसका जो एरिया होता है उसका हम वास्तु करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई तो मैं आगे बढ़ू? मैसेज कर दीजिए। हो गई? आप लोग दिख रहे हैं, यदि चेहरा भी मुंडी भी हिल रही है हाँ मैं, तो मैं समझ जाऊंगी, है ना? तो ये
इसका वास्तु होगा। ठीक है, अब इसका वास्तु करने के लिए हमको करना क्या है, अब मैं केवल इतने एरिया को लेके ही बताती हूँ। ये मान लीजिए किसी का स्क्वायर एरिया में घर बना हुआ है, हमको सबसे पहले घर का वास्तु करने के लिए दिशाओं को जानना है। हम लोग बात करते हैं कि मेरा घर ना दक्षिण दक्षिण की तरफ मेरे घर का मुंह है, पश्चिम की तरफ मेरे घर का मुंह है, उत्तर, ऐसे हम बात करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट दक्षिण में है या टिल्ट है, वो दक्षिण का हो सकता है पश्चिम की तरफ टिल्ट हो, या हो सकता है ईस्ट की तरफ टिल्ट हो। तो वो टिल्ट कैसे निकाला जाता है, क्योंकि उसमें हमारा मेन एंट्री आती है। तो उस टिल्ट को देखने के लिए हमको घर के डिग्री को निकालना पड़ता है। डिग्री निकालने की बात मैं इसके बाद बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम 16 दिशाओं को कैसे जानते हैं। या मैं एक बात और बताना चाहूंगी जो नए हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, कि पुराने वास्तु में 8 दिशाएं मानी गई थी। 4 दिशाएं आप जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ये भी जानते हैं कि 4 कोण होते हैं, आपने नाम सुने हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। इतना सुना है सब लोगों ने, है ना। अब मैं बात करें 16 दिशाओं की या 16 जोन की, तो अचानक से 16 जोन कहाँ से आए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में वास्तु की बात है, वास्तु सम्मत घर बनाने की बात है। राजा महाराजाओं के घर वास्तु सम्मत हुआ करते थे, सामान्य लोगों के घर वास्तु सम्मत नहीं होते थे, उनको तो जहां जगह मिली अपना बना लिए, रह लिए। तो ये माना जाता था कि वास्तु तो अमीरों की चीज है, राजा महाराजाओं की है, सामान्य लोगों के लिए वास्तु से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, हर चीज में रिसर्च हुई, हर चीज में खोज हुई, हर चीज को अपडेट किया गया, तो वास्तु को भी अपडेट किया गया। तो मैं यहाँ अपने गुरु का नाम लेना कभी नहीं भूलूंगी। मेरे गुरु डॉक्टर खुशदीप बंसल, जो भी इस समय वास्तु के सबसे ज्यादा ज्ञाता भी है, उन्होंने इस पूरे वास्तु के ज्ञान को अपडेट किया है। अपडेट करने की जरूरत है, अभी हम सब तरह के नॉलेज को अपडेट करें, उन्होंने भी अपडेट किया। और तब उन्होंने देखा कि आजकल लोगों के घरों के अंदर टॉयलेट है, पहले कभी घरों के बाहर टॉयलेट होते थे, हम लोटा लेके जाते थे, या हमारे घर के पिछवाड़े में बहुत दूरी पे जाके टॉयलेट होता था, और टॉयलेट को कोई अच्छी एक्टिविटी मानता ही नहीं था, क्योंकि निगेटिव एक्टिविटी हो। लेकिन अब क्या है, अब तो हमारे घर के अंदर है, एक निगेटिविटी हम लोगों ने अंदर बसा ली है। और तो और आजकल हर कमरे के साथ अटैच लेट बाथ है, और एक निगेटिव हमने बढ़ा लिया। हम घर अच्छा दिखाना चाहते हैं, हम घर को सुंदरता से सजाना चाहते हैं। घरों में आजकल एक फैशन है कि अलग अलग दीवारों के अलग अलग कलर होंगे, अलग अलग वॉलपेपर होगा, बहुत सारी चीजें हैं। हमको पता ही नहीं कि वो कैसे इफेक्ट कर रहा है। और फिर धीरे 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 हम लोग सोच भी नहीं पाते कि हमारा स्वभाव क्यों बिगड़ रहा है। हम बहुत अच्छे से रहते थे, आजकल हम बड़े किचकिच कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी के साथ नहीं पट रहा, या हम कहीं बुराई करने बैठ जाते हैं, या हमको रात में नींद नहीं आ रही। बहुत सारी चीजें जो है वो घर के वास्तु से रिलेट होती है। धीरे धीरे आखिरी तक, जब आखिरी क्लास आ जाएगी, आपको सब कुछ आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे को जो आता है मैं आप लोगों को जरूर बताऊं। तो इस तरीके से अपडेट किया गया है, क्योंकि फ्लैट में अलग तरह के घर बन रहे हैं। अब अभी नदियां खत्म होते जा रही है, ऊपर से फ्लाइट से देखेंगे तो जो सड़कें दिखती हैं और उस पर जब चलते हुए वाहन दिखते तो लगता है नदियां जैसे चल रही हैं। तो नदियों की जगह को आजकल सड़कों ने ले लिया है, पहाड़ बचे नहीं है। तो सारे तत्वों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। उस बाहर के बिगड़े हुए तत्वों के कारण हमारे घर का भी प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए नए वास्तु की जरूरत पड़ी। ये तो मैंने आपको अपडेटेड वास्तु की थोड़ी सी कहानी बताई। अब हम बात करते हैं कि ये इस एरिया में हमको यदि 16 दिशाओं को जानना है, तो हमको पहले सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा। घर का सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा। अभी अनीता जी ने बताया कि उन्होंने सेंटर पॉइंट निकाला है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज आप करके देखेंगे तभी सीख पाएंगे, वरना केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से कुछ भी नहीं होगा। अंदाज से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट निकालने के लिए आपको फिर लंबा सीखना पड़ेगा। तो अंदाज से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घर की हमारी मान लीजिए लंबाई है, एक मिनट इसको मैं ऐसा बना लेती हूँ। जनरली इस टाइप के प्लॉट आजकल ज्यादा मिल रहे हैं। हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ देंगे।
और इस बिंदु को इस बिंदु से जोड़ दूंगी। ये आ गया घर का बीच का बिंदु। हाँ, मैंने इसके पहले पिछले वाले में कुछ डायग्राम्स आपको भेजे हैं, वीणा जी को मैं शेयर कर दूंगी, उसको भी देख के आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो ये सेंटर पॉइंट निकला। अब आपको मालूम है कि मेरा घर, जैसे सवेरे उठते हैं तो सूर्य कहाँ से निकलता है? आजकल फैशन है 8 9 10 11 बजे उठने का। उस समय सूर्य को मत देखिएगा। सवेरे 6 बजे उठने के बाद आपको सूर्य कहाँ दिखता है वो देखिए। मान लीजिए सूर्य यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, आपके घर के यहाँ से निकल रहा है। ये दिशा मान लीजिए आपकी सूर्य निकलने की जगह है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पैक कर दिया, क्योंकि ये सूर्य निकल रहा तो ये आएगा डायरेक्शन। मैं हर बार थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट। तो ईस्ट के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? वेस्ट। ईस्ट के यहाँ आ जाएगा आपका नॉर्थ। इसके सामने आ जाएगा साउथ। ये समझ में आया? ठीक है। अब इसके कोने की जो जगह है वहां कोण निकल आएंगे। इन दोनों के बीच का कोना क्या आएगा? ये आ जाएगा। ये कौन सा कोना हो जाएगा? ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट नाम कैसे पढ़ रहा है, नाम पे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये जो कोना आया है ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट। ये वाला कोना। अब आप देखिए एकदम एग्जैक्ट कोना नहीं आया क्योंकि थोड़ा सरका हुआ था, ये भी सरक गया, है ना। अब ईस्ट और साउथ के बीच में ये कोना आ जाएगा। अभी आप अपने घर की एंट्री पे बिल्कुल नहीं गए हैं, एंट्री पे आपको ध्यान नहीं देना, बस आपने घर का एक आउटलाइन, लंबाई चौड़ाई से एरिया निकाल लिया, एरिया का सेंटर पॉइंट निकाला, सेंटर पॉइंट से आपने ईस्ट देखा, ईस्ट के जस्ट सामने वाली जगह वेस्ट हो गई, ईस्ट के इधर नॉर्थ हो गया बीच में, और यहाँ साउथ हो गया। ये आसान है निकालना, इतना आप निकाल सकते हैं। उसके बाद बीच के कोनों को आपने निकाल लिया, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कॉर्नर हो गया नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच का कॉर्नर हो गया साउथ वेस्ट। बोर्ड पे सबको दिखाई दे रहा है ना? क्लियर हो रहा है? ये साउथ वेस्ट हो गया। अब साउथ और वेस्ट के बीच में भी एक कोना है, साउथ और वेस्ट के बीच में भी एक कोना है। इसका नाम क्या होगा? साउथ वेस्ट, सॉरी, एक मिनट, ये गलती हुई मुझसे, साउथ ईस्ट है ये, और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। अब उसी प्रकार ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में भी एक कोना है, इसका क्या नाम होगा?
बताएं, लिख के बताएं कोई, इसका क्या नाम होगा, क्योंकि कुछ लोग तीसरी बार बैठ रहे हैं। लिख के बताइए चैट बॉक्स में। WN नहीं, वैसे सही है लेकिन हमने जो नाम बताया वो बताए। नहीं नहीं, अभी हम केवल कोने की बात कर रहे हैं ना, अभी हम केवल कोनों की बात कर रहे हैं। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, तो यहाँ क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। गुड गुड। नॉर्थ वेस्ट कैसे बनेगा, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट बन गया। यदि इतना क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूंगी, या अभी भी रिपीट करूंगी। मुझे मैसेज कीजिए ये समझ में आया है या एक बार और रिपीट करना है। सुरदीप को क्लियर है। वीणा, वीणा जी बताइए क्लियर है, क्लियर, ओके, है ना। तो ये हो गई 4 दिशाएं और 4 कोण, 4 दिशाएं 4 कोण। अब इसके बाजू में देखो, यहाँ यहाँ जगह है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जगह दिख रही है, ये जगह दिख रही है, मैंने ब्लू कलर से बनाया है। ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, अब नाम पे जाते हैं, नाम कैसे याद रखना है ना। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, नहीं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, सॉरी मैं ही गलत हो रही हूँ, ये हो जाएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच की जगह हो गई ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसी प्रकार ये तो ईस्ट है, अब ईस्ट और साउथ वेस्ट की जगह के बीच में जगह बच गई, ये बहुत बड़ी जगह बच रही है, ये वाली जगह, ये पूरी, ये आएगी किसी प्लाट में बड़ी, किसी प्लाट में छोटी आएगी, बिल्कुल बैलेंस जगह नहीं आती है। जब आप बनाएंगे नक्शा तो आप देखेंगे कि हर हर एरिया बराबर नहीं होता है ना। तो ये इसका क्या नाम होगा, ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही क्या, आवाज नहीं आ रही, हेलो, आवाज कहाँ गई, आवाज चली गई इसकी, आवाज आएगी क्या ऐसे, आ रही, ठीक है। तो ये हो गया ईस्ट साउथ ईस्ट, और ये एक जगह बची है, लगा दीजिए, चार्ज नहीं होता शायद, क्या हो गया, इसका नाम क्या होगा, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में जगह है, तो साउथ 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 ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, आवाज आ रही है, आ रही है ना, साउथ साउथ ईस्ट होगी। उसके बाद में ये इसके बीच में ये जगह पड़ी है वेस्ट साउथ, ये वाली जगह साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ एक जगह दिख रही है, यहाँ दिख रही है जगह, इसका नाम कैसे पड़ेगा, वेस्ट
साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट। अब यहां एक जगह है, इसका नाम कैसे पड़ेगा? वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद यहां भी एक जगह है, इसका नाम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। यहां एक जगह दिख रही है, इसका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नाम कैसे पढ़े समझ में आ रहा है सभी को? अनिता जी है ना, आ गया ना सबको? वीना, वीना जी आया? तो इस तरीके से नाम बहुत इजी है, थोड़ा 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नाम याद हो जाएगा। अब हम इसके बाद जब बात करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म पे बात करेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म पे चले जाते हैं। ईस्ट लिखा है, ये हो जाएगा ESE, ये हो जाएगा SE, ये हो जाएगा SSE, ये हो जाएगा S, और ये हो जाएगा SSW, ये हो जाएगा SW, ये हो जाएगा WSW, ये हो जाएगा WNW, और ये NW, और ये हो जाएगा NNE, ये हो जाएगा NE। दिशाओं के नाम मैंने उसमें डाला हुआ भी है, आपके इस ग्रुप में डाला हुआ है दिशाओं के नाम। तो ये 16 दिशाएं हुई। अब हमारे घर का दरवाजा कहाँ पर है? मान लीजिए किसी के घर का दरवाजा यहाँ है, ये दरवाजा है, किसी के घर का दरवाजा ये है, तो हम क्या बोलेंगे उसके दरवाजा, उसका डायरेक्शन क्या होगा? निकलने से यहाँ ऐसा निकलेगा कोई। इसके घर का दरवाजा कौन से दिशा का होगा? लिखिए लिखिए, सबको लिखना है, सबको सीखना है, तो सबको बोलना भी है। कौन सा डायरेक्शन का दरवाजा कहलाएगा ये? शारदा, माइक, WNW। सुरदीप ने कहा WNW, और कोई कुछ बोल रहा है क्या? ईस्ट, किसने कहा ईस्ट? बीना, ईस्ट कैसे ईस्ट हो जाएगा? ईस्ट तो इधर है, ईस्ट इधर है, निकलते साथ वेस्ट आ रहा है। तो जनरली जब हम कहेंगे तो कहेंगे कि वेस्ट डायरेक्शन का घर है, पश्चिम मुखी घर है। क्या कहेंगे इसको? पश्चिम मुखी घर कहेंगे। और कोई कुछ समझ में आ रहा है किसी को? नहीं ना। अब पश्चिम मुखी में भी अगर हम वास्तु वाले हैं, वास्तु की जानकारी रखते हैं, तो अकेला पश्चिम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे WNW। WNW का दरवाजा है, थोड़ा सा पश्चिम का भाग भी है। ये देखिए, इतना भाग पश्चिम का और इतना भाग WNW का है। ये बारीकियां होती है जिसके कारण हमारे घर में प्रभाव पड़ता है। ये समझ में आई बात? माने ये दरवाजा पूरा WNW का भी नहीं है, ये WNW का भी है और वेस्ट का भी है। क्लियर?
यस, सुरदीप को समझ में आ गया? मुझे सबके जवाब चाहिए क्योंकि सबको समझाना है, सबको समझ में आना है ना? तभी तो क्लियर होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रह जाएगा। अब मान लीजिए ये दरवाजा नहीं, अब आपका यहाँ दरवाजा है, कौन सा दरवाजा कहलाएगा? देख के बता, लिखा हुआ है, बस पढ़ना है आप लोगों को। NNW, अर्चना, NNW, सबको समझ में आ रहा है NNW क्यों हुआ? देखो नीला जोन है, नीले जोन का नाम क्या है? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, NNW। मैं लिखना शायद यहाँ छोड़ गया था, छूट गया था, NNW। तो दरवाजा कहाँ खुल रहा है? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट के जोन में खुल रहा है, तो दरवाजा हो जाएगा NNW का। चलिए ये भी दरवाजा हटा देते हैं। अब मान लीजिए आपका यहाँ दरवाजा है, इसको क्या बोलेंगे? इस दरवाजे को क्या बोलेंगे? ESE। सब लोग सहमत है ESE के दरवाजे से, या कुछ और भी जवाब होगा? अनीता, ESE। ESE एंड E, गुड। ये दरवाजा बीच का दरवाजा है, 2 डायरेक्शन कवर कर रहा है। देखिए ये इतना ईस्ट का है और इतना ESE का, आ सकता है ना दरवाजे तो ये 2 डायरेक्शन को मिला के दरवाजा है। ईस्ट अच्छा रिजल्ट देता है, ESE बेकार रिजल्ट देता है। ये दरवाजा आधा अच्छा आधा बुरा, आगे सीखेंगे इस चीज को, दरवाजे के प्रभाव जब सीखेंगे तब सीखेंगे। अभी मैं केवल आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम कैसे पहचाने कि हमारे घर का, हम किसी को बताएंगे कि हमारे घर का मुंह किधर है। यदि यहाँ दरवाजा तो हम कहेंगे पूर्व मुखी दरवाजा है, यहाँ है तो कहेंगे उत्तर मुखी दरवाजा है, यहाँ है तो हम कहेंगे पश्चिम मुखी दरवाजा है, और इधर कहीं है तो हम कहेंगे दक्षिण मुखी दरवाजा है। ये सामान्य लोगों के लिए, पर यदि आप अभी वास्तु से जुड़ रहे हैं तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? ईस्ट और ESE का दरवाजा है। हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा है। हम क्या बोलेंगे? WNW और वेस्ट का दरवाजा है, क्योंकि हम अब बारीकी से समझ रहे हैं कि एक एक जोन होता है। ये क्लियर हुआ? यस या नो, या वाई या एन लिख दिया करो, नहीं तो हाथ दिखा दिया करो। चलो वीना को समझ में आ गया, शारदा को भी समझ में आ गया, सबको आ गया, ठीक। मैं आगे बढ़ती हूँ इसके बाद। तो हम यहाँ पर एक बार से पूरी दिशाओं के नाम लिख लेते हैं। आप बोलेंगे, मैं लिखूंगी। शेष अनम्यूट कर दो, सबको अनम्यूट कर दो। चलिए बोलिए, सबसे पहले कोई एक दिशा से शुरू करे। Okay. कौन बोलेगा?